नमस्कार साथियों, मैं याविन सिंह मैथ के न्यू सेशन में आपका स्वागत करता हूं। भाई हम परसेंटेज पढ़ रहे थे। अब परसेंटेज को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना रहा हूं। किसी स्कूल में 15,000 विद्यार्थी हैं, जिसमें कुछ लड़के तथा लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या में 10% वृद्धि तथा लड़कियों की संख्या में 12% वृद्धि हो जाती है, तो जनसंख्या 16,550 हो जाती है। तो स्कूल में लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। भाई देखो, कुछ बच्चे इसको एलिगेशन मेथड से करते हैं, है ना। लेकिन एलिगेशन मेथड से ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है और कैलकुलेटिव हो जाता है। हमें एलिगेशन मेथड से ही नहीं करना है, हमें इसकी कोई दूसरी अप्रोच सोचनी होगी, है ना। तो थोड़ा मैं आपको एलिगेशन मेथड से करके दिखा दे रहा हूँ। देखो, स्कूल में जो बच्चे थे वो 15,000 थे। 15 से कितने हुए? 16,550। तो आपको दिख रहा है कितनी वृद्धि हो गई है? ये वृद्धि हुई दोस्तों 1550। अगर मैं इसकी ओवरऑल क्वेश्चन की बात करूं तो जनसंख्या 15,000 से 16,550 हुई। अगर इसकी परसेंट की बात करूं कि कितना परसेंट की वृद्धि हुई, तो 1550 की वृद्धि हुई। 1550 की वृद्धि हुई। कहां से हुई? 15,000 से इंटू 100, इससे परसेंट निकल गया है। तो 1 2 3 0, 3 0 कैंसिल, और 5 3 15, 5 3 15, 5 1 5, 31/3% की वृद्धि टोटल पॉपुलेशन में हुई। अच्छा, एलिगेशन की बात कर रहे हैं तो देखो, स्कूल में लड़के हैं और लड़कियां हैं, ठीक है। लड़कों में 10% की वृद्धि हो रही है और लड़कियों में 12% की वृद्धि हो रही है, और ओवरऑल 31/3% की वृद्धि हो रही है। आपको ये देखना है एलिगेशन मेथड बेटा तभी सक्सेस है जब इससे एक संख्या छोटी हो और एक संख्या बड़ी हो। 31/3 क्या होता है? 10 पॉइंट कुछ होता है, तो 10 पॉइंट कुछ होगा तो 10 से तो बड़ा ही होगा। अब 10 से तो बड़ा है और 12 से ये छोटा है, तो 12 10.3 छोटा होगा। तो करते क्या है कि इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। अब डिफरेंस कैसे निकालेंगे? भाई ये बड़ा था और ये छोटा था, इसमें से ये घट जाएगा, तो 31/3 माइनस 10, तो कितना डिफरेंस आएगा? तो मैं आपको डिफरेंस कल बता रहा हूँ, आपको करना ऐसे नहीं है, आपको बहुत अच्छे से कर लेना है इसको। 3 आ गया एलसीएम, 3 1 31 माइनस 1 3, 1/3। इनका डिफरेंस कितना आ गया भाई दोस्तों? 1/3। इसी प्रकार इनका डिफरेंस कितना आ गया? 5/3। अरे 12 36, 36 में से 31 गया 5/3। ये रेशियो बन गया 5/3 रेशियो 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 5 और 1 6। 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको? 15,000। 15। अब 6 से 15,000 कितना बना है? तो आप देखो, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2500 बना है। अगर लड़कियों की संख्या पूछ रहा है तो लड़कियों की संख्या 1 रेशियो 5/1 ही बचा था भाई, तभी तो हमने 6 किया था। ये लड़कियों की संख्या पूछ रहा है तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? जितनी बार भाग गया उतनी बार से इसको गुणा कर दो, 2500। ठीक है, लड़कियों की संख्या पूछ रहा है 2500 हो। ठीक है, मैंने दो दिख रहा है ये? सही है, दिख रहा है। अब जी अब जवाब कहानी काट देंगे थोड़ी सी। हाँ, जो बीच में मैं हटा दूंगा। अब देखो, आपने ये क्वेश्चन किया एलिगेशन मेथड से, तो आपने भी देखा कि काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया था। ये काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया था, और ये एग्जाम में करना बेटा इसको संभव नहीं है, और ये होगा भी तो 2 मिनट से कम लेगा नहीं। इसकी कोई बेस्ट अप्रोच सोच लें, ये किस तरीके से हो सकता है, ये किस तरीके से और अच्छे से हो सकता है, कम टाइम में हो सकता है। ठीक है भाई, देखो स्कूल में 15,000 विद्यार्थी हैं। स्कूल में 15,000 विद्यार्थी हैं, और 15,000 विद्यार्थियों में से कुछ लड़के तथा लड़कियां हैं। ठीक है भाई, अब इसका बेस्ट अप्रोच देखते हैं। किसी स्कूल में 15,000 विद्यार्थी हैं, कुछ लड़के तथा लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या में 10% वृद्धि और लड़कियों की संख्या में 12% की वृद्धि हो जाती है, तो जनसंख्या 16,550 हो जाती है। भाई आपको इतना तो मालूम पड़ रहा होगा
कि जनसंख्या 15,000 थी, 15,000 से 16,550 हुई, तो कितनी बढ़ गई दोस्तों? 1550 की वृद्धि हुई, 1550 की वृद्धि हुई। 15,000 से 16,550 हुई, तो 1550 की वृद्धि हुई। आप थोड़ी देर के लिए इतना सोच लो कि लड़कों की संख्या में 10% वृद्धि हुई और लड़कियों की संख्या में 12% की वृद्धि हुई। लड़कों की संख्या में 10% वृद्धि और लड़कियों की संख्या में 12% वृद्धि हो जाती है। तो आप थोड़ी देर के लिए ये सोच लो कि दोनों लड़के और लड़कियों में दोनों में 10% की वृद्धि हो रही है। तो पॉपुलेशन क्या थी? 15,000 और 10% की वृद्धि। 15,000 का 10% कितना होगा दोस्तों? 1500। 15,000 का 10% कितना होगा? 15,000 का 10% 1500, सॉरी 1500। 15,000 का 10% कितना होगा? 1500। और वृद्धि कितनी हो रही थी? 1550 की। तो कितनी वृद्धि हो रही है? 50। अब आप ये समझो कि जो 50 की वृद्धि हो रही है ये कहाँ से हो रही है दोस्तों? लड़कों में 10% वृद्धि और लड़कियों में 12% वृद्धि हो रही थी। और हमने थोड़ी देर के लिए ये मान लिया था कि जो लड़कों में 10% वृद्धि हो रही है वही लड़कियों में 10% वृद्धि हो रही है। तो इस तरीके से हमारी 1500 की वृद्धि हो गई। अब कितना बचा? 50, क्योंकि 1550 की वृद्धि करनी है तो 50 की वृद्धि और रह गई। जो 50 की वृद्धि रह गई है वो कहाँ से हो रही है? जो लड़कियों में 12% की वृद्धि हो रही थी, 10% तो हमने वृद्धि कर दी, अब 2% वृद्धि हो रही है, उसी पैसे तो हो रही होगी 50 की वृद्धि। लड़कियों को 2% से तो 50 की वृद्धि हो रही होगी, ठीक है भाई। अब 2% से 50, तो 1% से कितना होगा? 50/2 25। लड़कियों की संख्या पूछ रहा है तो देखो आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हर नंबर अपने आप में 100% होता है और लड़कियों की 100% पूछ रहा है वो। 1% से 25, 100% से 2500 हुई, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 2500। भाई देखो बहुत शॉर्ट मेथड है ये और बहुत शॉर्ट ही अप्रोच है, आपको समझ में भी आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, किसी नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% तथा स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाती है। तो उस नगर के स्त्रियों तथा पुरुषों की संख्या का अनुपात क्या है? भाई स्त्रियों और पुरुषों का जो पॉपुलेशन का रेशियो पूछ रहा है। देखो मैंने आपको एलिगेशन मेथड बता दिया और उसका दूसरी अप्रोच बता दी, तो हम एलिगेशन मेथड से तो नहीं करेंगे इसको, अब हम दूसरी अप्रोच से करेंगे जो आपको बताया था, आपको वही ध्यान रखना है बस। अब आप ये समझो कि जनसंख्या 15,000 है ना, 15,000 से 16,300 हुई, तो कितनी बढ़ गई दोस्तों? 1300। क्या इस बात को समझ पा रहे हो? 15,000 से 16,300 हुई तो कितनी बढ़ गई? 1300, ठीक है। पुरुषों की संख्या में 8% तथा स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए। तो मैंने आपको बताया था कि थोड़ी देर के लिए हम इसमें से जो कॉमन चीज है, देखो पुरुषों की संख्या में 8%, स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई, जो कॉमन चीज है उसको मान लेते हैं। 8% है ये और ये 10% है, तो ये 8% 10% में आ सकता है, ठीक है। तो 8% मान लो थोड़ी देर के लिए कि पुरुषों की संख्या में 8% वृद्धि और महिलाओं की संख्या में भी 8% की वृद्धि हो गई। तो पॉपुलेशन कितनी थी? 15,000 और वृद्धि कितनी हुई? 8%। भाई 8% का फ्रैक्शन क्या होता है? 2/25। तो 15,000 का 2/25 कितना हो गया भाई? 1200 होगा ना, 25 छिक्के 150, 1200। कितनी वृद्धि होगी? 1200। लेकिन टोटल जो वृद्धि हो रही थी वो 1300 हो रही थी, अभी वृद्धि कितनी होगी? 1200। कितनी और करनी है 1300 करने के लिए? 100 और करनी है। ठीक है, 100 की वृद्धि कहाँ से होनी है? 100 की वृद्धि कहाँ से होनी है? जो महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि हो रही थी, हमने केवल उसकी 8% की वृद्धि मानी है, तो जो 2% बचा है ये वृद्धि यहीं से होगी। तो क्या पूछ रहा है? स्त्रियों तथा पुरुषों की संख्या का अनुपात। स्त्रियों तथा पुरुषों की संख्या का अनुपात तब निकलेगा जब इनकी संख्या निकल गया है। तो देखो ये 2% क्या है? ये महिलाओं का 2% है, तो महिलाओं की संख्या निकल के आ जाएगी। 2% की वैल्यू 100, तो 100% कितनी होगी भाई? तो आप 1% मान कर लेना, लेकिन देखो 2 से 100 कितना आ रहा है? 50 गुना, इससे कितना आ रहा है? 50 गुना 5।
तो जो महिलाओं की संख्या है वो कितनी आ गई 5000। जब महिलाओं की संख्या 5000 है और टोटल पॉपुलेशन 15000 थी तो पुरुषों की संख्या कितनी होगी 10,000। तो 5000 दूनी 10,000, तो 1:2। महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या का जो अनुपात आया दोस्तों 1:2 आया। क्या आप मेरी बात समझ पाए? देखो बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी आपने कर दिया। तो इसी अप्रोच से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई क्वेश्चन नंबर 3। किसी नगर की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या 10% कम हो जाए तब महिलाओं की संख्या 15% बढ़ जाए तो जनसंख्या 6250 हो जाती है। तो महिलाओं की वर्तमान संख्या ज्ञात करो। अब करो इसे। देखो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन सीखा था भाई वही सेम अप्रोच लगानी है आपको, थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कि कोई जनसंख्या 6000 थी, 6000 से 6250 हो गई। तो दोस्तों आपको दिख रहा है ये कितनी बढ़ गई 250 की वृद्धि हो रही है पूरे क्वेश्चन में ओवरऑल। अब 10% कम हो जाए क्या पुरुषों की संख्या, तो आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा था दोस्त कि हम जो मानते थे जो वृद्धि करते थे वो सेम करते थे। तो थोड़ी देर के लिए आप ये मान लो कि जो पुरुषों की संख्या में 10% कमी हो रही है और महिलाओं की संख्या में 15% वृद्धि हो रही है। तो मैं थोड़ी देर के लिए इतना मान ले रहा हूँ कि पुरुषों की संख्या में 10% कमी हुई और महिलाओं की संख्या में 10% कमी हुई। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी थी 6000 और मैंने कर दिया पुरुषों की संख्या में 10% कमी कर दी और महिलाओं की संख्या में 10% कमी कर दी। तो 6 10% कितना हो गया 600। भाई 6 का 10% कितना होगा 600 होगा। लेकिन आप ये देख पा रहे हो तो 600 तो कमी हुई है, 600 तो कमी हुई है लेकिन लेकिन पूरे क्वेश्चन वृद्धि तो इतनी हुई थी 250। तो अब यह क्या आएगा जो 600 कमी हुई है पहले तो वो कमी पूरी करनी पड़ेगी, उसके बाद 250 की वृद्धि। तो 600 250 850 आना पड़ेगा हमें। लेकिन ये 850 कहाँ से आ रहा होगा? तो दोस्तों महिलाओं की संख्या में 15% वृद्धि हो रही थी, 15% उसमें वृद्धि हो रही थी और हमने 10% कर दी कमी। एक तो ये वाला जो 10% कमी की है उसको निकाल के लाना पड़ेगा और जो 15% वृद्धि की है वो करनी पड़ेगी। तो 10% की कमी और 15% वृद्धि तो ये 25% से आ रहा होगा। ये महिलाओं का 25% की वैल्यू 850 होगी। तो महिलाओं की 100% की वैल्यू कितनी होगी भाई? महिलाओं की संख्या पूछ रहा है ना, तो महिलाओं की वर्तमान संख्या महिलाओं का 25% की वैल्यू 850 तो 100% की वैल्यू कितनी होगी भाई? 25% से 100 कितना बना 4 बना। तो ये भी 4 बना 4 0 0 4 5 20 4 8 25 34। तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी 34। ठीक है भाई देखो एक मिनट, आपको जो चीज बाउंस करके गई होगी वो यहाँ करके गई होगी महिलाओं की जो 25% जो मैंने किया है। देखो महिलाओं की संख्या में 15% वृद्धि होनी थी तो हमने उसमें 10% की कमी कर दी, वृद्धि जगह तो कमी कर दी और 15% वृद्धि होनी थी। जब 10% कमी की और 15% की वृद्धि करनी है तो एक तो वो 10% जो कमी की है और 15% उसमें ऑलरेडी वृद्धि करनी है, तो इसलिए 25% की वैल्यू 850 हुई। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और थोड़ा सा दिक्कत कर रही हो तो आप पीछे करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4। एक शहर की जनसंख्या 10% घट जाती है। यदि वह जनसंख्या 3000 अधिक होती तो जनसंख्या में 15% की वृद्धि हो जाती है। तो शहर की मूल संख्या ज्ञात करो। भाई देखो जितने भी क्वेश्चन लास्ट हमने किए हैं थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो भाई देखते हैं ना। भाई शहर की जनसंख्या 10% घट रही है और मैंने आपको पिछली लास्ट क्लास में बताया था कि 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है दोस्त 1/10। अब 1/10 का मतलब ये होता है कि ये मूल संख्या है, रियल नंबर है, मूल संख्या है और ये दोस्त क्या है प्रतिशत। अब शहर की जनसंख्या 10% घट जाती है तो ये मूल जनसंख्या रही होगी वो 10 रही होगी और घटने के बाद कितनी घट रही होगी 1 घट रही होगी। 1 के बाद घटने के बाद कितनी होगी 9। तो मूल जनसंख्या को मान लूँ मैं और रियल नंबर, इसको मान लूँ न्यू जो घटने या बढ़ने के बाद आएगा। तो शहर की जनसंख्या पहले 10 होगी, 10 से 1 घटने के बाद कितनी होगी 9। ठीक है आगे बढ़ो। यदि जनसंख्या 3000 अधिक होती तो जनसंख्या में 15% की वृद्धि होती।
जनसंख्या 3000 अधिक होती, 3000 अधिक क्या होती, जो घटने और बढ़ने के बाद 3000 अधिक होती, तो शहर की जनसंख्या में 15% की वृद्धि होती। 15% क्या होता है भाई, 15% क्या होता है, 3/20 होता है भाई, लास्ट बताया था। 15% की वृद्धि का मतलब क्या होता है कि 20 से कोई चीज 3 बढ़ने के बाद 23 होगी, 20 से कोई चीज 3 बढ़ने के बाद 23 होगी, 20 से कोई चीज 23 होगी भाई, ठीक है। अब उसने एक लाइन ये बोली कि जनसंख्या 3000 अधिक होती, तो शहर की जनसंख्या में 15% की वृद्धि होती, 15% की वृद्धि होती, और जो अगर 15% की वृद्धि होती तो जनसंख्या 3000 अधिक होती दोस्त। अब देखो लॉजिक वाली बात, समझने वाली बात ये है कि कोई भी शहर है उसमें 5000 लोग हैं, या तो उसमें 10% की वृद्धि करो या 15% की कमी करो, कुछ भी करो, जो 10% की वृद्धि करने के बाद आएगा वो नया नंबर आएगा, 15% की कमी करने के बाद आएगा वो भी नया नंबर आएगा। लेकिन जो मूल जनसंख्या है हमारी वो तो 5000 ही रही होगी, मतलब वो तो हर बार मूल जनसंख्या वो सेम ही रही होगी। तो भाई ये 10 से 9 हुआ, ये 20 से 23 हुआ, मूल जनसंख्या पहले 10 थी फिर 20 हुई, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 10 थी और 20 हुई तो अलग अलग जनसंख्या होगी शहर की। ये जनसंख्या सेम ही होगी, ये जनसंख्या सेम ही हुई होगी। और सेम करने के लिए क्या करेंगे बेटा, ये 20 है ये 10 है तो 2 से गुणा कर दूंगा, सेम होगी। अब 2 से गुणा यहाँ करूंगा तो 2 से गुणा मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा। ये तो मूल जनसंख्या 20, 10 दूनी 20 और 20 सेम हो गई। अब ये कितना हो गया, 18 से 23 हो गया। कितना बड़े, कितनी वृद्धि होगी भाई इसमें, 5 की, वो क्या बोल रहा है 3000, तो कितनी बार चला है, कितनी गुणा है 600। और मूल जनसंख्या पूछ रहा है, मूल संख्या, तो मूल संख्या तो यही थी, या इसको मान लो, इसको मान लो, दोनों सेम, सीधे 600 से आपको गुणा कर देना है, तो मूल जनसंख्या कितनी होगी 12। दोस्तों क्या आप मेरी बात समझ पाए भाई। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ता हूं मैं। किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 20% तथा दूसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है। किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 20% तथा दूसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है, तो शहर की औसत वृद्धि दर क्या है। भाई देखो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें ना एक वर्ड लग रहा है, औसत वृद्धि दर, इस पर थोड़ा ध्यान देना है। अगर ये कहता तो शहर की प्रतिशत वृद्धि दर बताओ, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये औसत वृद्धि दर लग रहा है, तो इस पर थोड़ा सा बेटा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 20% बढ़ रही है। दोस्तों 20% क्या होता है, 1/5 होता है, ये बताया था आपको। 20% क्या होता है, 1/5 कैसे हुआ, 20% हटेगा 100 से भाग होगा, 20 से कम 20 और 20 बन 100, ठीक है, 1/5 होगी। 20% 1/5 हो गया, और 1/5 में मैंने आपको ये बताया था, ये मूल संख्या है, ऑर्डिनल नंबर, और ये परसेंटेज, ठीक है। पहले वर्ष 20%, पहले वर्ष 20% की वृद्धि हो रही है, तो मूल जनसंख्या कितनी रही होगी 5, ऑर्डिनल जनसंख्या कितनी रही होगी दोस्त 5। उसके वृद्धि होने के बाद वृद्धि कितनी हुई 1 की, तो कितनी हो गई 6। जो ऑर्डिनल नंबर 5 था और ये वृद्धि होने के बाद 6 हो गया, तो 6 क्या होगा बेटा, ये न्यू नंबर। और ये पहले वर्ष, और ये दूसरे वर्ष 30% बढ़ जाता है। 30% क्या होता है दोस्त, 3/10, ये ऑर्डिनल संख्या 10 रही होगी, 3 की वृद्धि हो रही होगी, तो कितना हो गया होगा 13। ये पहले वर्ष इतनी वृद्धि हुई है, दूसरे वर्ष इतनी वृद्धि हुई है, तो शहर की औसत वृद्धि दर पूछ रहा है वो। तो 10 पंजे 50, 13 छिके 78। दोस्तों कितनी वृद्धि होगी 50 से, तो ये ऑर्डिनल नंबर है 50, ये न्यू नंबर है 78, कितनी वृद्धि हो गई 28। लेकिन ये औसत वृद्धि दर है और 2 साल की बात है, तो 2 से इसमें हो जाएगा दोस्त भाग, कितनी बढ़ जाएगा। अब वृद्धि कितनी होगी 14 की वृद्धि। अब इसको परसेंट में निकालो, तो 14 की वृद्धि हुई, कहाँ से हुई 50 से हुई, और परसेंट के लिए बेटा 100 से गुणा, 50 दूनी 100, 14 दूनी 28%। दोस्तों आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। 5 से कोई चीज 6 हुई, 10 से कोई चीज 13 हुई, 10 पंजे 50 और 13 छिके 78,
कितनी वृद्धि हुई 28, लेकिन वृद्धि प्रतिशत में नहीं पूछ रहा है, वो वृद्धि पूछ रहा है औसत वृद्धि दर हुई है, औसत वृद्धि दर। तो 2 साल की बात है, जो वृद्धि हुई है उसमें 2 से भाग करना है। कितनी वृद्धि होगी 14 की वृद्धि हुई कहाँ से 50 से इंटू 100। ठीक है भाई, याद रखिए आपको। दोस्तों अगर आपको ये हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों कमेंट कर दिया करें। और कमेंट करके आप ये बता दें अगर आपको डाउट है या आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप हमको बताएं, हम उसमें सुधार करेंगे। भाई क्वेश्चन नंबर 6, किसी गांव में कुछ आदमी तथा औरतें हैं। यदि 50% आदमी औरतें हो जाएं तो औरतों की संख्या आदमियों की संख्या से 50% अधिक हो जाती है। तो गांव में औरतों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात करो। तो ये देखते हैं इसे ना। तो कोई भी गांव में क्या है, आदमी और औरत, मैन और वुमेन। ये कह रहा है यदि 50% आदमी औरतें हो जाएं, 50% आदमी औरतें कैसे होंगी, तो कुछ न कुछ संख्या आदमियों की दे रखी होगी पहले, कुछ न कुछ संख्या होगी पहले। तो ही मैं मान लेता हूँ कि आदमियों की संख्या पहले 100 रही होगी। अभी कह रहा है कि 100 में से 50% आदमी औरतें हो जाएं। अब 100 में से 50%, 100 का 50% कितना होता है 50 से होता है, मतलब 100 में से 50% ये औरतें होंगी, 100 में से 50% औरतें होंगी। तो आदमी कितने बचे, आदमी अब भी 50 ही बचे होंगे। अरे 100 में से 50 तो आदमी औरत हो गए, तो 50 अब भी बच रहे होंगे। अभी कह रहा है यदि तो औरतों की संख्या इन आदमियों की संख्या से 50% अधिक हो जाती है। तो आदमियों की संख्या कितनी है 50, इससे 50% अधिक। तो 50 का 50% कितना होता है 25, मतलब आदमियों की संख्या से 50% अधिक, मतलब 50 और 25 75 हो जानी चाहिए। तो औरतों की संख्या कितनी होनी चाहिए 75, और 50 हमारे पास ऑलरेडी है, तो कितनी और चाहिए इसमें 25। अब 25 और होंगी तभी तो 75 होंगी। तो ये 25 कहाँ से आया, तो ये 25 वहां से आया कि जो औरतों की संख्या पहले थी, जो औरतों की संख्या पहले रही होगी वो कितनी रही होगी दोस्तों 25 ही रही होगी। यही तो 25 था तभी तो 75 हुआ। अभी कह रहा है तो गांव में औरतों की संख्या का प्रतिशत पूछ रहा है। तो गांव में टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी 100 आदमी 25 औरत, तो कितनी होगी टोटल पॉपुलेशन 125। और औरतों की संख्या का प्रतिशत पूछ रहा है, तो औरतों की संख्या 25 ही है, कितने में से 125 में से इंटू 100, 25 पंजे 125, 5 से 20%। तो औरतों की संख्या कितनी रही होगी 20%। भाई आपको बात समझ में आ गई। तो भाई एक बात समझ तुम्हारा समझ, 50% आदमी औरतें हो जाएं तो 100 का 50%, 50 तो ये रह गया और 100 का 50%, 50 ये हो गया। 100 का 50% औरत हो गई तो कितने हो गए 50 ही हो गए। तो इसमें से 100 में से 50 आदमी औरत हो गई तो कितने आदमी बची 50। अब इस 50 का भी 50% अधिक, 50 का भी 50% अधिक हो रही है औरत, तो 50 का 50% अधिक कितना होगा, वैसे तो 50 का 50% होता है 25, 25 से 50 कितने हो गए 75। तो औरतों की संख्या 75 होनी चाहिए, हमारे पास कितनी थी 50। तो 25 कहाँ से आई होंगी, तो 25 बेटा वही होंगी जो पहले इसकी संख्या रही होगी, तभी मिला के 25 रही होगी, कितनी होगी 75। अब कह रहा है तो औरतों की संख्या का प्रतिशत पूछ रहा है, तो टोटल पॉपुलेशन 100 और 25 125 रही होगी, और औरतों की संख्या कितनी होगी इसमें 25, 25 बटे 125 इंटू परसेंट के लिए 100 से गुना, बेटा 20% रही होगी औरतों की संख्या। आप समझ पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ भैया। क्वेश्चन नंबर 7 भैया, किसी गांव में कुछ आदमी तथा औरतें हैं, यदि 20% आदमी औरतें हो जाएं तो औरतों की संख्या आदमियों की संख्या से दुगनी हो जाती है। तो गांव में औरतों का प्रतिशत ज्ञात करो। भाई देखो सेम क्वेश्चन है, सेम अप्रोच रखनी है आपको। कोई भी गांव में आदमी है और औरत है, ठीक है। अब कह रहा है यदि 20% आदमी औरतें हो जाएं तो वही सेम बात कि पहले आदमी भी कुछ रहे होंगे तो 100 आदमी रहे होंगे। अभी कह रहा है कि 20% आदमी, 100 का 20% कितना होगा 20 ही होगा, 100 का 20% कितना होगा भाई 20 ही होगा। 20% आदमी औरतें हो जाए तो ये 100 में से 20 आदमी औरत हो गए तो कितने आदमी बचे होंगे 80 बचे होंगे, नहीं 80 तो बचे होंगे भाई, है ना।
तो औरतों की संख्या, तो इन औरतों की संख्या आदमियों की संख्या से दुगनी हो जाती है। मतलब ये संख्या 80 है अभी, और दुगनी होने के बाद ये कितनी होनी चाहिए? 160। तो 20 तो ये ऑलरेडी है, तो कितनी और चाहिए इसमें? 140। भाई दोस्तों ये 140 कहाँ से आए? ये 140 वही है बेटा जो औरतों की संख्या इसमें रही हुई पहले। कितनी रही होगी? 140। तो क्या पूछ रहा है? तो गांव में औरतों का प्रतिशत, बड़ा सिंपल सा है, औरतों का प्रतिशत पूछ रहा है। तो औरतें 140 है, कितने में से? 100 140 कितने हो गई? 100 140 कितने हो गए? 240 इंटू 100। 0 0 4 से कट गया 6 बार, 4 3 12, 4 5 20, तो 2 3 6 2 5 10 और 35 5 175 रोटे 3 3 5 15 16 17 3 8 24। भाई देख लेना गलती हो रही कैलकुलेशन, ठीक है। कितने परसेंट की औरत है? औरतों का परसेंट क्या है? 58 सही, 1/3 1%। ठीक है भाई, एक बार मैं दोबारा बता दूंगा आपको। किसी गांव में कुछ आदमी तथा औरतें, मानव आदमी 100, कुछ आदमी तथा औरतें, यदि 20% आदमी औरतें हो जाए, अब 20% आदमी औरतें होंगे तो कुछ आदमी पहले रहे होंगे। तो मान लो 100 आदमी होंगे पहले, 100 आदमी होंगे पहले, मैंने ऐसा मान लिया 100 आदमी थे गाँव में पहले। इसमें से 20% आदमी औरतें हो गए, तो 100 का 20% कितना हो गया दोस्त? 20। अगर 100 में से 20 आदमी औरत हो गए तो कितने आदमी बचे? 80 बच रहे हैं अभी कह रहा है। तो इस कंडीशन के बाद तो औरतों की संख्या आदमियों की संख्या से दुगनी हो जाती है। तो ये 80 आदमी है, अगर इसकी दुगनी की बात करूं तो 80 दूनी 160 औरत होनी चाहिए। तो 20 औरत तो ऑलरेडी है, तो इसको 160 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे 140 और प्लस करने पड़ेंगे। और ये 140 आए कहाँ से? ये बेटा 140 वही है जो औरतों की संख्या पहले रही होगी, जो औरतों की संख्या पहले रही होगी। तो औरतों को प्रतिशत पूछ रहा है, तो औरत कितनी होगी बेटा? 140। कितने में से? 100 और 140 240 में थे, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कैलकुलेशन करके। कैलकुलेशन आप देख लेना भाई, आप समझ पा रहे हो बात? ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 8, किसी परीक्षा में 400 छात्र शामिल हो, 60% लड़कों तथा 80% लड़कियों ने परीक्षा पास की। यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का कुल प्रतिशत 65% है, तो परीक्षा में कितनी लड़कियां उपस्थित हुई? बहुत आसान है बेटा, ये है ना। जो कैसे हुआ? 400, किसी परीक्षा में 400 छात्र शामिल हुए, जिसमें कौन थे? लड़के थे और लड़कियां थी। अब ये बोल रहा है कि 60% लड़के और 80% लड़कियां पास हो गई, और जो टोटल पासिंग परसेंटेज है वो 65% है। तो इसका सीधा सीधा भी हमने बताया था, सीधा सीधा एलिगेशन लगा दो, बहुत आसान हो जाएगा ये। हालांकि बेसिक तरीके से करोगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, इसमें क्वालिटी की क्वेश्चन बनेगी, तो उससे तो नहीं करेंगे हम सीधे में एलिगेशन लगा देंगे। देखो 60% लड़के पास, 80% लड़कियां पास, और टोटल पासिंग परसेंटेज है वो है 65%। तो बेटा आपको बताया था इस लास्ट बार, एक इससे छोटा होगा और एक इससे बड़ा होगा, सेम कंडीशन बैठ गई। इनका डिफरेंस 60 का डिफरेंस कितना होगा? 5। इसका डिफरेंस कितना होगा? 15। रेशियो क्या आ गया जनसंख्या का? 3:1 आ गया, जो टोटल पॉपुलेशन का, टोटल स्टूडेंट का रेशियो है। ठीक है, 3 और 1 4। 4 की वैल्यू क्या दे रखी है? 400 छात्र शामिल हुए। 4 की वैल्यू बेटा बहुत आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, आप करना। लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, तो लड़कियां ये लड़कियों की पूछे तो 100 से गुना, जितनी बार भाग पाया उतनी बार से इसको गुना। लड़कों की पूछता तो ठीक है, लड़कियों की पूछ रहा है तो 100 हो गई। ठीक भाई, उम्मीद करता हूँ ये बहुत छोटी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 9, किसी शहर में पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या का अनुपात 49:36 है। शिक्षित पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या का अनुपात 7:6 है। यदि 80% महिलाएं शिक्षित हैं तो शिक्षित पुरुषों का प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपको घर से करना है और इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा लगा के देखना, हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके कोई भी दिक्कत हो आप बता दें, ताकि हम उन चीज़ों पर ध्यान देकर उनको सुधार सकें। ठीक है भाई, आप घर पे रहें, घर पे बने रहें अच्छे से और काम करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।